हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी कुछ बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बताया है। और सबसे पहला वीडियो जो मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में डाला था, वैसे तो मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन मैं अपने लाइफ से रिलेटेड जितनी चीज़ें, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से भी रिलेटेड हूँ और मैंने भी ये फॉर्म भरा है बिहार शिक्षक भर्ती का। तो समझ लीजिए कि जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ अपने पर्सनल नोट शेयर करूँगी, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट शेयर करूँगी, अपने सारा टॉपिक बताऊँगी। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप लोग मेरे ही जैसे बच्चे हैं और आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, महंगे महंगे कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, कोचिंग में जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी जैसी लेडीज जिसके बच्चे हैं, जिसके पति हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने भी कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किया है और जो भी मैं पढ़ती हूँ अपने बुक्स के सहारे, अपना पर्सनल नोट्स बनाती हूँ और उसी के सहारे मैं पढ़ती हूँ और वही मैं आपके साथ साझा करूँगी, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स का पार्ट 1 बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा, उसका मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगी तो आपके पिछला जितने भी क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। और हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार का आगे का टॉपिक। तो जो पिछले क्वेश्चन है प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ी ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं एक एक टॉपिक आपको बोलती जा रही हूँ। प्लीज़ आप पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, जैसे मेरे पास पेन एंड कॉपी है। और जो भी चीज़ मैंने नोट्स बनाया है मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स बताऊंगी, स्पेलिंग के साथ बताऊंगी ताकि आप अच्छे से हाईलाइट कर सकें, ठीक है। जिसको पढ़ना होता है वो कैसे भी पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है वो हर चीज़ का बहाना ढूंढता है। मैं अपने सारा नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे लिखें, क्या करें, बाकी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखिएगा, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसको मिला है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023, लिपजिंग बुक प्राइज़ 2023 किसको मिला है। तो इस क्वेश्चन को डार्क हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है। और ये मिला है आपकी एक रशियन पोएट थी, रशिया की रहने वाली हैं, जिनका नाम है मारिया स्टेपनोवा। क्या नाम है उनका? मारिया स्टेपनोवा, ठीक है। मारिया की स्पेलिंग आपको पता है MARIA, स्टेपनोवा की STEPNOVA। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये किस चीज़ के लिए मिला है, किस बुक के लिए मिला है। तो उनकी एक कविता का संग्रह था, इसको लिखते जाइएगा। उनकी कविता का संग्रह था जिसका नाम था गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। और इसी टॉपिक के लिए जो कविता का संग्रह इन्होंने लिखा है, जो कविता लिखा है, उसी पे उनको मिला है लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023, ठीक है। ये दो चीज़ आपको पता चल गया कि किसको मिला है, ये कहाँ की महिला थी, रशियन महिला थी। और दूसरी बात है, ये जो पुरस्कार है ये आपको यूरोप देता है। ये भी पूछा जा सकता है लिपजिंग बुक पुरस्कार कौन देता है, तो ये यूरोप देता है। और ये यूरोप उन्हीं लोगों को देता है जो कि यूरोप के सम्मान, यूरोप के बारे में बहुत ही गहराई से आपको नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उनको ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन बताऊं और आपका भी जो एक एक टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाए। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स हैं ना बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी। और आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे और आप अपनी तरफ से जो नोट्स बना रहे हैं बना ही रहे हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। क्या पता यही नोट्स आपका एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिला दे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। लेकिन मैंने जो एक एक चीज़ लिखा है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और 2023 रिसेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लिखिए, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। इमिग्रेंट की स्पेलिंग है IMMIGRANT। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो लिखिएगा नीली बेंदा पूदी। नीली की स्पेलिंग NEELI, नीली बेंदा BENDA PUDI, नीली बेंदा पूदी को मिला है। अगर आप स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को ऐसे पीछे फॉरवर्ड करके दोबारा सुन लीजिएगा। नीली बेंदा पूदी को मिला है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिसीव्स इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। अब लिखते चलिए जाइएगा जो मैं बोल रही हूँ।
शी इज़ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको हम PEN कहते हैं। आज के समय में पेन PEN कि ये क्या हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और क्यों इनको ये प्राइज़ मिला है वो भी लिख लीजिए। फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब USA में उच्च शिक्षा की योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। USA में अच्छी एजुकेशन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया, तो इसलिए नीली बेला बूटी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। बाहर का प्लीज़ आप अवार्ड जो भी आपका आवाज़ आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने शॉप पे बैठ के ही आपको सारा टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा। और अभी तक जिसने वीडियो लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दे, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है और आगे आप कैसा क्लास चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा हुआ ज़रूर लिख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगला उसको भी स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 किसको मिला है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 किसको मिला है? तो मिला है आपका रतन टाटा को। रतन टाटा कहाँ के हैं? इंडिया के, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय आपको को मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया का। तो आप ये लिख लीजिए, बिगेस्ट ऑर्डर इन ऑस्ट्रेलिया होता है। ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा होता है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है। और इस साल मिला है रतन टाटा 2023 में, उनको मिला है, रतन टाटा को मिला है। और ये क्यों मिला है वो भी आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधी विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 किसको मिला है? तो रतन टाटा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 किसको मिला है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिल्म फेयर जो अवार्ड्स आपका हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, वो भी कौन सा 68वां किसको मिला है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा। तो ये आपका सबसे पहले लिख लीजिए कि 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स किस दिन हुआ है? 27 अप्रैल 2023 को हुआ है। ये पूछा जा सकता है किस दिन हुआ? 27 अप्रैल 2023 को मिला, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड्स जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ा। ये आपने फिल्म देखी होगी, आलिया भट्ट की है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये एक लिख लीजिए। और इसके बाद से ये पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो ये अवार्ड टाइम्स ग्रुप के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? टाइम्स ग्रुप के द्वारा। तो ये सारा ब्लैक पेन से अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे कि देखिए मैंने अच्छे से करके हाईलाइट किया है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ लिखते जाइए, मेरे पर्सनल नोट्स ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छे से खोज के लिखती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद से लिखिए कि बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म के लिए किसको मिला है? क्रिटिक्स मतलब ऐसी फिल्म होती है जो कि बुराइयों पे बनती है, समाज प्रथा पे बनती है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, या कोई एसिड फेंक दिया, या कुछ ऐसी फिल्म गर्ल्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसको क्रिटिक्स फिल्म कही जाती है। तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म 2023 का प्राइज़ मिला है बधाई 2 मूवी को। किसको? बधाई 2 मूवी को, ठीक है। अब उसके बाद से लिखिए कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो संजय लीला भंसाली को मिला है। संजय लीला भंसाली जी को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए। और ये हम सब चीज़ बात कर रहे हैं 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का, तो इसको याद में रखिएगा क्वेश्चन। और ये कहाँ है? हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। मेल, अगर सर्वश्रेष्ठ मेल एक्टर कहा जाए, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मेल आपका अभिनेता किसको मिला है? तो राजकुमार राव को मिला है। ये भी लिख लीजिएगा। वो भी किस मूवी के लिए मिला है? वही क्रिटिक्स फिल्म बधाई 2 मूवी के लिए मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को मिला है। किसके लिए मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ा। मैं जो बोल रही हूँ बार बार उसको अपने शब्दों में लिख के हाईलाइट कर लीजिएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो पीछे आप रिवर्स बैक करके लिख लीजिएगा, लेकिन लिख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं सबसे ही बन के आते हैं। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुरस्कार में और कहाँ से आएगा क्वेश्चन, यही सब तो पूछेगा ना जो रिसेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में। ये तो जैसे मैंने बोला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर सिर्फ पूछेगा तो आप राजकुमार राव, लेकिन अगर क्रिटिक्स का पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो संजय मिश्रा को मिला है वध मूवी के लिए। किसके लिए? वध मूवी के लिए। ठीक है, उसके बाद से आपसे एक और पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब हीरोइन क्रिटिक्स में किसको मिला। अगर सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर क्रिटिक्स में पूछेगा तो ये हैं आपकी भूमि पेडनेकर को मिला है, वो भी बधाई दो मूवी के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बधाई दो मूवी को वो बेस्ट क्रिटिक्स का फिल्म का मिला और बधाई दो मूवी के लिए ही राजकुमार राव सेलेक्ट हुए, बधाई दो मूवी के लिए ही भूमि पेडनेकर सेलेक्ट हुई हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आपने कॉपी में लिख लिया होगा और एक नए मुस्कान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ क्लास अगर आपको बोर हो रही है, कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं जो भी बता रही हूँ अपना लिखते जाइए। मैं वीडियो को भी देख रही हूँ कि भाई कितनी देर की वीडियो, ताकि आप लोग को ज़्यादा वीडियो लंबी ना लगे। और आप लोग देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो चलेगा, लेकिन आपको जो मैं कंटेंट दे रही हूँ ना वो समझिए एज अ गोल्ड, कहते हैं ना कि सोने चांदी वाला कॉन्सेप्ट है वो, जो खोजने से भी नहीं मिलेगा। आप खोजते रह जाएंगे, यूट्यूब पे डालते रह जाएंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन यहाँ आपको सेलेक्टेड मिल रहा है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता पा रही हूँ, इसीलिए मैं बोल के बता रही हूँ, स्पेलिंग भी बता दे रही हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस साल गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है। 34th हम मतलब मना रहे हैं, 34th मिला है और ये मिला है अलेक्जेंड्रिया कुराब को। किसको? अलेक्जेंड्रिया कुराब। स्पेलिंग लिख लीजिए ALESSANDRAKORAP, अलेक्जेंड्रिया कुराब। अब अलेक्जेंड्रिया कुराब को क्यों मिला है, पहली बात तो जान लेते हैं ये कैसे पूछा जा सकता है। अलेक्जेंड्रिया कुराब कहाँ से भाई इनका नाता रिश्ता है, कहाँ से हैं? ये तो ब्राज़ील के रहने वाली हैं, ब्राज़ीलियन महिला हैं। ठीक है, और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है? तो ये मुंडुरुरु कम्युनिटी से बिलोंग करती है। स्पेलिंग लिख लीजिए मुंडुरुरु की, MUNDURUKU, मुंडुरुकु कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो मुंडुरुकु कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और ये जो इस बार जो ये प्राइज़ मिला है वो किस दिन मिला है? 24 अप्रैल 2023 को मिला है। तो ये भी डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर मिला है? सैन फ्रांसिस्को में मिला है, कैलिफोर्निया USA में वॉर फॉर मेमोरियल हॉल में मिला है। कहाँ पे? वॉर मेमोरियल ओपेरा हाउस में मिला है। वॉर मेमोरियल ओपेरा हाउस में उनको ये प्राइज़ मिला है। ठीक है, अब क्यों मिला है वो भी आप या तो लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, या तो आप समझ लीजिए। ये एक ब्राज़ीली अमेज़न से मुंडुरुकु के जो तापजोस नदी में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का खिलाफ लड़ने के सम्मानित किया गया है। मतलब कि आपके अमेज़न नदी पे उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, या तापजोस नदी है उस पर सोयाबीन की खपत अच्छे से हो, उन सब चीज़ों के लिए इनको मतलब कि पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। वहाँ पे अमेज़न जो रिवर, अमेज़न आपको पता है ना कहाँ पे है? अमेज़न में आपका जो है अमेज़न से जो तापजोस नदी है उस पर सोयाबीन की खनन के लिए इन्होंने पूरा डेवलपमेंट का पूरा कार्य किया, इसीलिए इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से नवाजा गया, जो कि हुआ था 24 अप्रैल 2023 को। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फटाक से लिखते हैं। ये मैं जितना बता रही हूँ ना सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बताऊँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मुझे लगता है अब तक में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्यों है वो लिख लीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको मिला? जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये पुरस्कार है क्या। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हाईएस्ट अवार्ड इन एशिया की बात होगी, एशिया में सबसे बड़ा कोई अवार्ड है ना जो दिया जाता है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि एशिया में सबसे हाईएस्ट पुरस्कार, हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। दूसरा पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद से जान लीजिए
ये पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार कब से देना शुरुआत हुआ। ठीक है, तो ये पुरस्कार आपको 1957 से देना स्टार्ट हुआ। 1957 में सबसे पहले आपका ये शुरुआत हुआ देना। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस ही देता है। और क्यों देता है, क्योंकि इनके जो 7th प्रेसिडेंट थे उनकी याद में अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब लिखते जाइएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा गया वो थे आपके विनोदा भावे। कौन थे? विनोदा भावे। इसको रेड पेन से अच्छे से लिख लीजिएगा। और इनको किस ईयर में मिला था? 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में मिला था। उसके अगले ही साल 1959 में आपके जो सेकंड पर्सन थे वो किसको मिला? सेकंड पर्सन जिनको मिला ये पुरस्कार वो थे दलाई लामा। कौन थे? दलाई लामा को 1959 में आपको ये पुरस्कार से नवाजा गया, दिया गया। ठीक है, लेकिन बात ये हुआ कि किसी कारणवश दलाई लामा इस पुरस्कार को ना ले सके और 64 साल बाद इस साल में अभी 2023 में उनको क्या किया गया? ये पुरस्कार आपका दिया गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 64 साल बाद किसको, 64 साल बाद किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो वो थे दलाई लामा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स और कई तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है कि किस डेट में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया? तो 26 अप्रैल 2023 को दिया गया था। और अभी हमने पढ़ा है ना कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कब मिला है? तो 24 अप्रैल 2023 को मिला है। तो ये सारा चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाक से लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? अब ये मत सोचिए कि 2022 से तुमको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि रिसेंट है तो आपको आ सकता है। पीएम मोदी से ये कनेक्टेड है। लिखिएगा क्वेश्चन कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत कब से हुई? तो लॉन्च हुआ था ये अक्टूबर 2021 में। ये आपको अच्छे से लगा लेना है। और इस साल ये मोदी जी द्वारा 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह में आपका प्रदान किया गया। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आप ये सारा क्वेश्चन अच्छे से लिख लिए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 17 मिनट का हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा कल्याण हो जाए कि वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिख लें। एक क्वेश्चन है आपका, संतोख बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? संतोख बा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला है। सोनम वांगचुक को, सोनम SONAM, वांगचुक WANGCHUK, सोनम वांगचुक को मिला है, जो कि आपकी लद्दाख की रहने वाली हैं। और ये क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार? क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जिसका नाम था आइस स्टूबा टेक्नोलॉजी, जिससे क्या है कि वाटर मतलब कि जो पानी है आपका बर्फ, ये ठंड का जो पानी है उसको स्टोर किया जा सकता है आइस क्यूब्स के फॉर्म में। तो इसीलिए इनको ये दिया गया पुरस्कार, क्योंकि लद्दाख में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और पानी की कमी को दूर करने के लिए, वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया आइस स्टूबा टेक्नोलॉजी बनाया। तो इसीलिए इनको ये संतोख बा मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को दिया गया, सम्मानित किया गया। तो देखिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगले पार्ट 3 में आपका करंट अफेयर्स का आगे का क्वेश्चन चलेगा। छोटा छोटा इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप उसको लिख के रिवाइज़ करते जाएं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको सारा दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए। अगर मेरे पढ़ाने में, बताने में, किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना विचार बताइए। और आप क्या सब्जेक्ट चाहते हैं, किस किस तरह का आपको समझ में आया नहीं आया, वो भी ज़रूर एक बार शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी इतनी मेहनत बर्बाद ना जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए जोश के साथ में। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप ही का इसमें फ़ायदा है। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।